अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो असम्बली का हल्का है NA 109 झंग शहर पे ये मुश्तमिल हल्का है। साबका जो इसके नंबर्स थे वो NA 115 था और गुज़िश्ता आम इंतखाबात में यहाँ से मोहतरमा गुलाम बीबी भरवाना साहिबा यहाँ से कामयाब हुई थी। उन्होंने तकरीबन 90,000 के करीब वोट हासिल किए थे। उनके मद्दे मुकाबिल जो दूसरे नंबर पर रहे वो अहले सुन्नत वल जमात के सरबरा मौलाना अहमद लुधियानवी साहब रहे थे। इन्होंने 70,000 के करीब। और तीसरे नंबर पर शेख वकास अकरम साहब रहे थे जो साबिक वफाकी वजीर है, वो यहाँ से तीसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन जो मौजूदा हल्का बंदी हुई है, इसकी जो बाउंड्रीज हैं उनके अंदर बड़ी तब्दीली इस वक्त हो गई है। जो इसके ग्राउंड्स हैं वो इस वक्त खासी हद तक तब्दील हो गए। पहले ये हल्का फैसला सरहद को छुआ करता था। शहरी हल्का अब झंग शहर इसके अंदर शामिल था, उसके साथ देहाती हल्के भी इसके अंदर शामिल थे और इसकी हदूद फैसलाबाद और उसके साथ साथ चिनियोट के साथ मिलती थी। लेकिन जो मौजूदा हल्का बंदी है उसमें इसे चिनियोट और फैसलाबाद के साथ इसकी बाउंड्रीज को ख़त्म करके अब इसे टोबा के साथ मिला दिया गया है। टोबा के साथ जो इलाका है और उसके बाद हवेली बहादुर शाह और उसके साथ NA 110 है उसकी जो सरहद है उसके साथ ये हल्का इस वक्त मिल रहा है। गुज़िश्ता आम इंतखाबात की सूरत हाल तो ये थी कि गुलाम बीबी भरवाना साहिबा पहले नंबर पर, मौलाना अहमद लुधियानवी दूसरे नंबर पर और शेख वकास अकरम तीसरे नंबर पर यहाँ से रहे थे। लेकिन इस बार जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो सकती है क्योंकि हल्के को इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं अब उनको तब्दील कर दिया गया है और ये हवेली बहादुर शाह तक एक तरफ आ जाता, दूसरी तरफ टोबा के साथ मिलता है। ये वही हल्का है जो गुज़िश्ता आम इंतखाबात से अगर हम पीछे चले जाएँ तो तकरीबन 3-4 इंतखाबात तक ये वही हल्का था और यही हल्का जो है वो चलता रहा जहाँ से शेख वकास अकरम साहब यहाँ से मुंतखब होते रहे। मौलाना आज़म तारिक साहब जो मौलाना मुआविया आज़म साहब हैं, इनके वालिद मोहतरम थे जिनको असैसिनेट किया गया था, 3 बार यहाँ से मुंतखब हो चुके हैं। मौलाना इसारुल कासमी यहाँ से बड़े भारी मार्जिन के साथ यहाँ से मुंतखब हुए। नवाब अमानुल्लाह यहाँ से मुंतखब हो चुके हैं। शेख वकास अकरम साहब यहाँ से मुंतखब हो चुके हैं। अहले सुन्नत वल जमात के लिए भी बड़ा सूटेबल हल्का है। उसकी वजह यह है कि यहाँ से मौलाना आज़म तारिक 3 बार यहाँ से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हो चुके हैं। मजमूई तौर पर अहले सुन्नत वल जमात ये नशिस्त तकरीबन 4 बार यहाँ से जीत चुकी है। और उसके बाद शेख वकास अकरम के लिए जब मौका आया तो फिर शेख वकास अकरम ने भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। ज़िमनी इंतखाबात में मौलाना आज़म तारिक की असैसिनेशन के बाद शेख वकास अकरम अब ज़िमनी इंतखाब में यहाँ से मुंतखब हुए थे। मौलाना आज़म तारिक के भाई मौलाना आलम तारिक उनके मद्दे मुकाबिल थे और यह जहाँ से इंतखाब जीते और उसके बाद इन्होंने हैट्रिक भी की। ये 3 बार यहाँ से कौमी असम्बली के यहाँ से रुकन मुंतखब हुए। लेकिन गुज़िश्ता आम इंतखाबात में इस हल्के की जब बाउंड्री तब्दील हुई है तो शेख वकास अकरम यहाँ से हार गए। गुलाम बीबी भरवाना साहिबा यहाँ से जीत गए। गुलाम बीबी भरवाना की कामयाबी के अंदर अहम फैक्टर जो था वो शेख याकूब साहब थे सूबाई असम्बली के। ये ख़ुद भी मेंबर यहाँ से मुंतखब हुए शहरी हल्के से। उनकी अहलिया राशिदा याकूब साहिबा भी यहाँ से मुंतखब हो चुकी हैं। ये अहम फैक्टर थे, इन्होंने भरपूर किरदार अदा किया उस वक़्त। शेख बीबी भरवाना की कामयाबी के अंदर इन्होंने अहम तरीन किरदार अदा किया था। लेकिन अब की जो सूरत हाल है हल्का वहीं का वहीं आ गया है। जो साबिक़ा पोजीशन है उसके अंदर आ गया है। पहले यहाँ 1 to 1 मुकाबला देखने के लिए मिलता था। मौलाना आज़म तारिक हो, नवाब अमानुल्लाह उनके दरमियान 1 to 1 मुकाबला। शेख वकास अकरम हो, मौलाना आलम तारिक 1 to 1 मुकाबला। शेख वकास अकरम है, उनके सामने मौलाना अहमद लुधियानवी, ये 1 to 1 तकरीबन यहाँ से मुकाबले चलते रहे। जब भी यहाँ से कुछ बराबर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके दरमियान मुकाबला हुआ है तो यहाँ अहले सुन्नत वल जमात ये नशिस्त यहाँ से हासिल की है। जैसा कि आप देख सकते जब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब इस हल्के के अंदर आए तो मौलाना आज़म तारिक जो जेल के अंदर थे यहाँ से इंतखाब जीते थे। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब यहाँ से दूसरे नंबर पर रहे थे और शेख वकास अकरम साहब यहाँ से तीसरे नंबर पर रहे थे। तो अगर 3 उम्मीदवार बराबर के आ जाएँ तो फिर यह हल्का अहले सुन्नत वल जमात के लिए इंतहाई सूटेबल है, मुनासिब भी है। वैसे तो अहले सुन्नत वल जमात ये हल्का 1 to 1 के अंदर भी जीत चुकी है। लेकिन बहरहाल उनके लिए 3 उम्मीदवार बहुत ज़्यादा सूटेबल हैं क्योंकि हल्का यही है। शेख याकूब साहब इस वक्त आ रहे हैं, शेख वकास अकरम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। गुलाम बीबी भरवाना साहिबा को अभी समझ नहीं आ रही कि वो उन्होंने कौन सा हल्का रखना है, क्योंकि अगर उन्हें 108 के अंदर उन्हें इंतखाब लड़ाया जाता है तो फिर साहबजादा महबूब सुल्तान साहब कहाँ जाएंगे, अगर उन्हें नहीं लड़ाया जाए तो गुलाम बीबी भरवाना साहिबा कहाँ जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान साहबजादा कासिम सियालवी साहब के लिए
तो ये इम्तिहान होगा कि इस हवाले से क्या करना है। अहले सुन्नत वल जमात के अंदर भी इस वक्त दरारें हैं। मौलाना मसरूर नवाज जंगवी साबिक MPA वो भी यहाँ से इंतखाब लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कितने वोट पे वो असरअंदाज होंगे ये भी आने वाला वक्त अभी फैसला करेगा। याकूब साहब इंतखाब यहाँ से लड़ेंगे, शेख वकास अकरम साहब भी यहीं से इंतखाब लड़ेंगे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इस हलके के अंदर पैदा होने जा रही है। अब इस हलके की जो ज़ेली नशिस्तें हैं सूबाई असम्बली की वो PP 126 है और PP 128 है। PP 126 से बैरिस्टर अहमद हसन अंसारी साहब यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं और डॉक्टर अबुल हसन जो वफ़ात पा गए थे उनके साहबजादे राशिदा याकूब साहिबा यहाँ से उम्मीदवार हो सकती हैं। मुआविया आज़म साहब हो सकते हैं। मुमकिन तौर पर मसरूर नवाज जंगवी साहब भी यहाँ से हो सकते हैं। शहरी नशिस्त की सूरत हाल तो ये रही। उसके साथ इसकी दूसरी नशिस्त है PP 128 जहाँ से गुज़िश्ता आम इंतखाबात में कर्नल गजनफर साहब यहाँ से मुंतखब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके मद्दे मुकाबिल मार खालिद महमूद सरगाना साहब यहाँ से ये नशिस्त हार गए थे। मौलाना आसिम मुआविया सियाल का यहाँ किरदार बड़ा अहम होगा क्योंकि ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से उन्होंने बड़ी तादाद के अंदर वोट लिए थे, बल्कि सूबाई असम्बली में भी उन्होंने तकरीबन 15 से 16,000 जो PP 128 है वहाँ से हासिल किए थे। और ये कहा जा रहा है कि मार खालिद महमूद सरगाना की जो शिकस्त थी उसमें अहम तरीन किरदार मौलाना आसिम मुआविया सियाल का था कि अगर वो यहाँ से इंतखाब न लड़ते तो लाजमी तौर पर ये नशिस्त यहाँ से खालिद महमूद सरगाना साहब यहाँ से जीत जाते। बड़ी जोड़ तोड़ यहाँ से होने वाली है। इस हलके के अंदर बहुत तोड़ इस वक्त होने वाला है। लेकिन एक बात वाज़े तौर पर दिखाई दे रही है कि गुज़िश्ता आम इंतखाबात में जो ये नशिस्त थी से मुकाबला 3 उम्मीदवारों के दरमियान हुआ था और फिर भी गुलाम बीबी भरवाना यहाँ से जीत गई थी। लेकिन जो ये मौजूदा हलका है अगर इसमें मुकाबला 3 उम्मीदवारों के दौरान होता है तो फिर शायद ये नशिस्त किसी और पार्टी के पास जाती हुई मुझे दिखाई नहीं दे रही। शेख वकास अकरम लड़ते हैं, शेख याकूब लड़ते हैं और अहले सुन्नत वल जमात का कोई उम्मीदवार लड़ता है तो ये मुझे जाती दिखाई दे रही है नशिस्त अहले सुन्नत वल जमात की तरफ। ताहम अगर ये 1 to 1 मुकाबला होता है तो उसमें सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। मार खालिद सरगाना इनका भी अभी फैसला होना है कि ये किस तरफ जाते हैं, कर्नल साहब किस तरफ जाते हैं, क्योंकि एक नई सफबंदी का आगाज़ हो चुका है। इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।